हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना ये रीडिंग आपको रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है। ज़बरदस्ती इस रीडिंग को अपने ऊपर फिट इन नहीं करना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। आइए देखते हैं आज की रीडिंग में क्या आपको जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्या मैसेजेस आपके लिए हैं, क्या गाइडेंस आपको मिलने वाले हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन। क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ गाइड मी। थैंक यू। ध्यान रहे फ्रेंड्स कि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, क्योंकि ये बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देखते हैं। तो अपना कोई निजी फ़ैसला ना इस रीडिंग पे करें। अगर कोई निजी फ़ैसला करना ही है आपको तो यहाँ पे पर्सनल रीडिंग आप बुक कर सकते हैं। वो मैं नहीं करती हूँ और किसी से आप करवा सकते हैं। पेज ऑफ अर्थ, फर्स्ट कार्ड है पेज ऑफ एयर, सेकंड कार्ड है पेज ऑफ अर्थ, ओके, and we have two of water, okay, and knight of fire, okay, two of fire, okay, ten of fire। अच्छा जी, ठीक है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, क्या मैसेजेस हैं और क्या मैसेजेस हैं। नाइन ऑफ फायर, ओ माय गॉड, पूरा एक फायर ही फायर है चारों तरफ। फाइव ऑफ वाटर, ओके, एंड किंग ऑफ एयर, ओके। तो इसको हम यहीं पे रखते हैं। थोड़े से कार्ड्स को हम सेट करेंगे, ठीक है। अभी विजिबल है ना। चलिए देखते हैं कि क्या मैसेजेस हमें मिल रहे हैं यहाँ पे। देखिए, जो मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है, 3 लोग का मैसेज मिल रहा है। आपको घर से बेघर करने की साजिशें यहाँ पे चल रही हैं, और ये साजिश आज पहली बार नहीं चल रही, और भी इन्होंने कई बार किया है, पर इनकी साजिशें कुछ फेल हुई हैं। लेकिन अभी अगेन ये फिर से यहाँ पे साजिश करने के लिए पूरी तरह से इनकी प्लानिंग प्लॉटिंग मुझे दिख रही है। यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है 3 लोगों की एनर्जी, इनमें मैं आपको बता दूँ कौन कौन शामिल हो सकते हैं, कौन कौन शामिल हैं। एक आपके फैमिली का मेम्बर है। थर्ड पार्टी की भी यहाँ पे देखिए 2 एनर्जी मुझे मिल रही है। एक थर्ड पार्टी की एनर्जी मिल रही है। कोई थर्ड पार्टी है जो आपके घर पे अपना कब्ज़ा पाना चाहती है। आपको शायद पता हो या ना पता हो, आपकी लाइफ में आपके पार्टनर ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल के रखा है। आपको पता हो या ना पता हो, आप पता कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी मुझे मिल रही है। कोई आप दोनों के बीच में कोई तीसरा भी है। ये रिलेशन हो सकता है छुपा हुआ है, आपको नहीं पता है। तो ये थर्ड पार्टी की साजिशें भी हो सकती हैं कि आपके घर पे अपना कब्ज़ा करना या वहाँ आपको बाहर करके खुद रहना। एक सिनेरियो ये मुझे नज़र आ रहा। दूसरा, यहाँ पे 3 लोग शामिल है, आपके घर के लोग हैं। एक कोई मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, जिन्हें आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं। एक कोई लॉ फील्ड से, कोई लॉयर हो सकते हैं। यहाँ पे 3 लोगों की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट मुझे नज़र आ रही है। ये इन तीनों का षड्यंत्र है। आपको किसी भी तरीके से हो सकता है, एक एंगल मुझे और आ रहा है, आपको घर से बेघर करने का
एक और एंगल यहाँ पे, मतलब इतने तीन चीज़ें, तीन लोग नज़र आ रहे हैं। एक और सिनेरियो नज़र आ रहा है, हो सकता है आपको ये घर सही नहीं है, इसमें नेगेटिविटी है, ऐसा कुछ बेवकूफ़ी भरा आपके दिमाग में चीज़ें डाल सकते हैं, क्योंकि आपके घर की कंडीशन भी बहुत अच्छी नहीं मुझे दिख रही है। लड़ाई झगड़े बहुत हैं, एक दूसरे पे भरोसा नहीं है, इल्यूज़न स्पेल आपके ऊपर डाल के आपके दिमाग को कंफ्यूज करके, और ये षड्यंत्र चल रहा है। 3 तरीके से षड्यंत्र और 3 लोग हैं। चल रहा है कि आपके दिमाग में ये इल्यूज़न भरा जाए कि ये घर सही नहीं है, शायद ये घर आपके ही नाम पे है और इसे किसी तरीके से हथियाने के लिए आपसे साइन वगैरह करवाए जा सकते हैं। इस घर के प्रति आपके मन में इल्यूज़न डाल देना कि ये घर सही नहीं है, हमारी यहाँ पे उन्नति नहीं हो रही, तरक्की नहीं हो रही है, और इस घर को हथियाने का प्रयास इस तरफ से भी, 3 तरफ से किया जा रहा है। तो थर्ड पार्टी और आपके दिमाग में इल्यूज़न भर के इस घर से किसी तरह आपको निकाला जाए, फिर ये अपनी मनसा पूरी करें, वहाँ पे इनका षड्यंत्र पूरा होता हुआ मुझे दिख रहा है। तो आपको इन तीनों इल्यूज़न से बचना है। आपके घर के लोग हैं, बाहर के 2 लोग शामिल हैं, इससे भी बचना है। आप इन दोनों को अच्छी तरीके, आपके फैमिली में उठना बैठना या आपकी जान पहचान है इनसे, पर आपको शायद नहीं पता है इस बात का। कौन है ये लोग, कौन कौन लोग शामिल हैं? यहाँ पे 3 लोगों की एनर्जी आ रही जो आपको अपने ही घर से बेघर करने का षड्यंत्र रच चुके हैं। ये पहली बार नहीं है, कई बार हो चुका है, लेकिन अगेन इस रीडिंग में आया है कि अगेन इनकी यही चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पे जो मुझे एनर्जी फील हो रही है, इस पूरे मामले में केवल बाहरी लोग ही नहीं हैं, बल्कि आपको ऐसा भी महसूस हो सकता है कोई ये आपको कहीं ना कहीं आपकी सिक्स सेंस आपको गाइड करेगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी खासी दिख रही है। आपकी सिक्स सेंस यहाँ पे काम करती है, इसलिए आपको महसूस ज़रूर होगा कि कोई अपना व्यक्ति भी पूरी तरह आपके साथ खड़ा नहीं है। पुराने मनमुटाव, देखिए कोई बाहर का जो इंसान है, ये जो मेडिकल फील्ड से मुझे दिखाई दे रहा है, इसका पुराने मनमुटाव आपके साथ पास्ट में हुए हो सकते हैं। ये भी इसीलिए शामिल है क्योंकि इसे अपनी भी दुश्मनी निकालने का मौका मिल रहा है। किसी संपत्ति के रिगार्डिंग हिस्सेदारी या फैमिली के भीतर वर्षों से दबे हुए विवाद फिर से सामने आने की संभावना यहाँ पे मुझे दिख रही है, और कोई इंसान को मौका मिल रहा है कि अपना खुंदस यहाँ पे निकाल सकता है। यदि घर ज़मीन यहाँ पे हिस्सेदारी, यहाँ पे ये आपस में बांटने वाले हैं कि आपको बाहर करके, फिर क्योंकि इन्हें लालच है बहुत ज़्यादा, हिस्सेदारी से जुड़ा हुआ है वास्तविक मामला जो है, ये मुझे यही दिखा रहा है। तो आपको ना अपनी भावनाओं के बजाय कानूनी दस्तावेज, प्रमाण और सही सलाह को अपनी सबसे बड़ी ताकत आपको बनाना है। यहाँ पे जो आपको एक गाइडेंस दी जा रही है, ऐसा कोई अगर मैटर आपकी इंट्यूशन गाइड करती है तो उसे पता लगाने की कोशिश करें, और वहाँ पे अपने इमोशंस को ना यूज़ करके यहाँ पे कानूनी आपको प्रक्रिया अपनानी बहुत ज़रूरी है। अपनी ताकत इसे बनाइए। किसी की बातों या अफवाहों पे तुरंत भरोसा नहीं करना है। हर जानकारी की यहाँ पे पूरी तरीके से पुष्टि करनी है। आपको देखना है कि क्या सच है क्या झूठ है। डर कर पीछे हटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं जो जिनसे पहले आपके पंगे हो चुके हैं। तो आपको अगर ये चीज़ पता भी चलती है तो आपको ना अपने फैमिली मेम्बर से डरना है ना बाहर के वालों से। जैसे ये चुपके प्लान बना रहे, उसी तरह चुपके आपको भी लीगल तरीके से इन्हें मात देनी है। उठ के खड़ा होना है, अपनी ताकत दिखा देनी है। आपका हक कोई छीन नहीं सकता। अपने आराध्य ईश्वर एंजल्स से आप शक्ति मांगे, स्पष्टता की प्रार्थना करें कि एंजल्स, आप आर्क एंजल माइकल को इनवाइट कर सकते हैं, या आप जिन भी ईश्वर देवी देवता को मानते हैं, एंजल्स बहुत इजीली आ जाते हैं अगर आप एंजल्स को इनवाइट करते हैं। अगर आप मानते हैं तो, नहीं मानते तो जिनको भी आप मानते हैं आप उनसे ज़रूर प्रार्थना करके अपनी शक्ति को सामने लाएं कि आप किसी से कम नहीं हो। और यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, एक एनर्जी आपको मानसिक, ये एनर्जी जो आर्कएंजल माइकल को आप यहाँ पे इनवाइट करेंगे, वो आपको मानसिक रूप से बहुत स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं, और उनकी स्वॉर्ड इन तीनों के गर्दन पे निश्चित पड़ेगी, जो मैं आपको बता रही हूँ। इन्हें बहुत हृदय से, दिल से याद करना है आपको। सही निर्णय लेने की प्रेरणा ये आर्कएंजल माइकल आपको दे सकते हैं।
साथ ही यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, साथ ही आपको व्यवहारिक कदम उठाना भी उतना ही आवश्यक है। आपको यहाँ पे बहुत डट के खड़े रहने की ज़रूरत है कि कोई इस तरीके से आपसे नहीं कर सकता कि आपके ही चीज़ों को आपसे छीनने की जालसाजी मुझे दिख रही है। तो यहाँ पे आपको धैर्य, विवेक और उचित प्रक्रिया के साथ आगे आप बढ़िए। जल्दबाजी, क्रोध या बिना प्रमाण किसी पर आरोप लगाने से बचना है, ठीक है। जब सत्यता आप प्रमाणित कर ले तब आपको इस पर एक्शन लेना है। सत्य और सही तैयारी लंबे समय में आपकी सबसे बड़ी रक्षा बनेंगे और आपको यही करना है। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, आपका अधिकार वास्तविक है। अगर आपके नाम पे ये प्रॉपर्टी, यहाँ पे कुछ लोग धमा चौकड़ी मचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो धैर्य, विवेक, उचित प्रक्रिया आपको करना ही है। जल्दबाजी से बचना है। जब तक आपको पूरी तरह ना पता चले तब तक आप किसी पे कुछ भी ना बोलें, शांति बनाए रखें। अचानक से इनके मुंह पे तगड़ा तमाचा मारना आपको बहुत ज़रूरी है। ऐसा महसूस हो सकता है कि आपको अपने ही घर से बेघर करने जैसा कोई षड्यंत्र चुपचाप तैयार किया जा रहा है। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो खुलेआम दिखाई दे, बल्कि कई बातें पर्दे के पीछे चल रही हैं। ऐसा आपको आर्कएंजल माइकल आपको फील करवा सकते हैं, जहाँ पे आपको अपना स्टैंड लेना है। जो बातें आपकी यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, जो बातें आप अपना कदम जो उठाने वाले हैं उन्हें किसी से डिस्कस ना करें, उन्हें सबसे पहले रिवील करने दें, पर तैयारी आप अपनी रखें। लोगों के मन में आपके अधिकार, आपकी जगह या आपकी स्थिरता को लेके ईर्ष्या या स्वार्थ यहाँ पे भरा हुआ है, जो मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा लग सकता है कि कुछ लोग चाहते हैं कि आप किसी कारणवश इस घर या स्थान से दूर हो जाएं। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे दिखाई दे रही है। इनके अपने अपने कारण हैं यहाँ पे, लेकिन उनकी सोच एक ही दिशा में जाती हुई महसूस हो रही है। सबका मकसद एक ही है कि आपको घर से बाहर निकाला जाए। मुझे ये भी यहाँ पे स्प्रेड में ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। इस पूरे मामले में केवल एक व्यक्ति की ऊर्जा नहीं है। ऐसा लगता है जैसे 2 से 3 लोग यहाँ पे शामिल हैं। विचार आपस में मिल रहे हैं 2-3 लोगों के। कोई सामने से कुछ नहीं कुछ और कह रहा है, कोई सामने से कुछ और कह रहा है, लेकिन पीछे से किसी और की बात मान रहा है। यानी आपको एक तरह से धोखा दिया जा रहा है। कोई सलाह देने वाला है, ये कोई लॉ फील्ड से हो सकते हैं, कोई योजना बनाने वाला है। एक मुझे कोई मेडिकल फील्ड से भी नज़र आ रहे हैं, या आप इन्हें जानते होंगे। और कोई केवल मौके का इंतज़ार कर रहे हैं, जो आपके फैमिली मेम्बर ही है, जिसने थर्ड पार्टी पाली हुई है और आपको अपने घर से बाहर निकालना चाहते हैं। इसलिए इस समय आपको हर मुस्कुराते चेहरे पे आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना है, और ना कोई अपने कॉन्फिडेंस में लेना चाहे, या कोई आपको डोमिनेट करना चाहे, आपको मैनिपुलेट करना चाहे। वहाँ भी आपको अच्छी तरीके से सोच विचार करना है कि ये इंसान मेरा भला चाह रहा है या मुझे अपने ही घर से आउट करने की कोशिश कर रहा है। आपको ये ज़रूर महसूस होगा, क्योंकि आप आर्कएंजल माइकल को इनवाइट करेंगे ना, आपको हर चीज़ महसूस होगी। आपको ऐसा भी महसूस हो सकता है कोई अपना व्यक्ति भी पूरी तरह आपके पक्ष में नहीं है। ये पूरी तरह से आपको एक सड़क पे पहुंचाने का काम कर सकता है। कुछ पुराने मतभेद, पुरानी नाराज़गी आज की परिस्थिति को प्रभावित कर रही है। जो बातें वर्षों पहले हुई थी, जिनके बारे में आपने सोचा था कि अब सब समाप्त हो चुका है, ये इसमें कोई एक और इंसान ऐसा शामिल है कि जिससे आपके पुराने विवाद रहे हों। ये मेडिकल फील्ड से यही इंसान है कि पहले आपके कुछ लड़ाई झगड़े से हुए होंगे, और इसे अपना खुंदस निकालने का एक बढ़िया मौका मिल रहा है। इसका बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है। हो सकता है इसमें ये भी हिस्सेदार बाद में हिस्सेदारी अपना इनसे इस मकान को हटा के अपनी हिस्सेदारी का दावा कर सकता है ये इंसान। वही जो लड़ाई झगड़े पहले हुए थे, अब ये चीज़ें बहुत पहले ख़त्म हो गई थी, वही बातें किसी के मन में आज भी जीवित हैं। दुश्मनी है, कभी कभी संपत्ति, घर या हिस्सेदारी जैसे विषय पुराने घावों को फिर से जगा देते हैं। और आपके लाइफ में मुझे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। यहाँ पे लोगों की सोच है कि यदि आप इस घर से हट जाएं तो उन्हें अपना लाभ दिखाई दे रहा है। लालची लोग हैं ये।
और आपकी भावनाओं की कोई कदर नहीं है। ये इसीलिए एनर्जी बार बार यही चीज़ें बता रही है, यदि आपके जीवन में वास्तव में घर, ज़मीन या हिस्सेदारी आपकी है तो यहाँ से आपको बहुत तगड़े तरीके से इस बार प्लानिंग चल रही है, किस तरीके से आपको बाहर किया जाए कि इन्हें बड़ा हाथ ये मार सके। ये जो लोग भी है ना, एक नंबर के, मैं आपको क्या बोलूँ कि इन्हें स्टेबिलिटी नहीं, इन्हें तुरंत धन चाहिए। एडिक्टेड लोग हो सकते हैं, किसी चीज़ का एडिक्शन हो सकता है। देखिए डेथ का कार्ड तुरंत, जैसे मैंने इस डेक को उठाया कि मैंने सोचा थोड़ा इस डेक से भी देखते हैं। जैसे बॉटम ऑफ द डेक में डेथ दिखा, आपको बहुत सतर्क रहना है, क्योंकि धन, प्रॉपर्टी, ये ऐसे मामले होते हैं लालची लोगों के लिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये इसके लिए किसी को यहाँ तक पहुँचा सकते हैं। डेथ की सिचुएशन यहाँ पे आपको दिख रही है, बहुत सतर्क आपको रहना है। सतर्क रहते हुए आपको अपने हक के लिए लड़ना है। चलिए देखते हैं और भी और क्या है यहाँ पे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ मुझे गाइड करिए कौन है और ऐसा मेरे व्यूअर्स के साथ कैसे कर सकता है कोई। डियर डिवाइन, सारी चीज़ें तो निकल के आ गई। आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी, आपको पता है नहीं पता है, कहीं दूर पे किसी ने किसी को रखा हुआ है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप धनवान हो भाई, ये प्रॉपर्टी आपके नाम है। अगर ये प्रॉपर्टी आप सेल आउट करते हो तो आप यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स बन सकते हो। इतना धन आपके जीवन में आ सकता है और किसी को यही डर है आपसे बहला फुसला के, भूत प्रेत का चक्कर दिखा के, इस घर में ऐसा है वैसा है, नेगेटिविटी है, ये है वो है। कोई अपने नाम करवा के इसे सेल आउट करना चाहता है और ये खुद किंग ऑफ पेंटिकल्स बनना चाहता है, आपको नहीं बनने देना चाहता। ऐसे भेड़िए हैं पीछे से, आप देख रहे हो इस किंग ऑफ पेंटिकल्स के पीछे, इधर देखो कोई भेड़िया दिख रहा है आपको, ये सब भेड़िए हैं, लालची भेड़िए हैं। ये आपको पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए सारी साजिश है, क्योंकि कोई इंसान है जिसने थर्ड पार्टी पाल रखी है आपके लाइफ में। आपका पार्टनर हो सकता है, मेल फीमेल आप कोई भी हो सकते हैं। इसने थर्ड पार्टी पाल रखी है और थर्ड पार्टी इसको अपनी उंगलियों पे ज़बरदस्त तरीके से नचा रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स, आने वाले दिनों में आपके जीवन में एक बहुत गोल्डन टाइम आ सकता है, ये भी किसी को पता है। बहुत टैलेंटेड हो आप यहाँ पे, लेकिन ये किसी को ये पता है कि आपके नाम पे प्रॉपर्टी भी है और आप अपने जीवन में बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही क्रिएटिव पर्सन हो सकते हो। ये आपका पार्टनर है भाई, साफ साफ निकल के आ गया। टू ऑफ कप्स, जिसने कभी आपको अपना लव ऑफ़र किया था, बड़ा प्यार इसने जताया था, आज ये ही इंसान आपसे कदम पीछे खींच रहा है। देखो इस इंसान में आपको दिखा देती हूँ, आप यहाँ पे इसको प्यार से अपना कप ऑफ़र कर रहे हो, ठीक है, और इस इंसान के पैर देख रहे हो, एक पैर आगे एक पीछे हटा रहा है, यानी इसके मन में आपके लिए छल कपट है। जबकि एंजल्स की ब्लेसिंग बनी हुई है आपके रिलेशन पे, कोई कॉन्ट्रैक्ट है आपका इसके साथ। ये सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ये इंसान तोड़ रहा है किसी और के लिए। तो अगर आपको ज़रा भी भनक है कि आपका पार्टनर इस तरीके की चीज़ें कर रहा है, तो यहाँ पे इस पर कभी भी पूरा भरोसा ना करें। यहाँ पे मुझे एक चीज़ और दिखाई दे रही है, ये जो एंजल्स की ब्लेसिंग बनी हुई है, यहाँ पे देखिए ये जो साइन है, ये जो देख रहे हैं आप, ये स्पाइन, ये आपकी कुंडलिनी यहाँ पे अवेकन हो रही है। ओह वेरी गुड, वेरी नाइस, आपकी कुंडलिनी अवेकन हो रही है और यहाँ पे आप बहुत, आपके जीवन में एस ऑफ पेंटिकल्स, बहुत रूट चक्र आपका एक्टिवेट हो रहा है। गुरु की ब्लेसिंग आपके ऊपर बनी हुई है। ये इंसान ज़रा भी स्पिरिचुअल नहीं है, ये जो आपके साथ है, ये आपका लवर तो नहीं है, ये आपका पार्टनर हो सकता है, फर्स्ट पार्टनर, सेकंड पार्टनर, कोई भी हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके जीवन में बहुत भर भर के आपका गोल्डन टाइम आने वाला है और आप प्रॉपर्टी के धनी, प्रॉपर्टी के मालिक हो सकते हैं। तो यहाँ पे साजिश इसलिए चल रही है आपको आउट करने के लिए, क्योंकि आप तो पहले से ही धनी हो। ये इंसान को जलन है कि यहाँ पे आप धनी नहीं बन सकते, ये इसको ही बनना है। एंजल्स की ब्लेसिंग है, सोल कॉन्ट्रैक्ट है आपका इसके साथ, ये उसे तोड़ रहा है, इसे पता ही नहीं है, स्पिरिचुअलिटी के एस भी नहीं है, इंसान जानता है। और ये इंसान शायद अगर आपके लाइफ में आया भी है तो ये पैसा, मनी, प्रॉपर्टी देख के ही आया है और इसने अपनी असलियत
अब इसकी धीरे धीरे उजागर हो जाएगी आपके सामने और आपकी कुंडलिनी अवेकन हो रही है। ओह वाव, सोलर प्लेक्सस चक्रा, रूट चक्रा, ओ माय गॉड। देखो यहाँ पे मैंने रीडिंग तो कुछ और निकली थी, पर यहाँ पे इतने ताकत, इतने पावरफुल इंसान आप हो। इसने कई बार आपके ऊपर नेगेटिविटी भी, मैंने कहा ना, इल्यूजन स्पेल करके या आपको आपके घर से ही बेघर करने की पहला तो कारण ही निकल के आ गया। इल्यूजन स्पेल, नेगेटिविटी का बहाना बना के आपको इस घर से निकालने की कोशिश हो रही है। तो आप थम जाएं, क्योंकि यहाँ पे आपकी कुंडलिनी अवेकन हो रही है, आपकी अवेकनिंग हो रही है। रूट चक्र आपको भर भर के और प्रॉपर्टी और पैसा आपके नसीब में लिखा हुआ है। ये कब होगा हम बाद में देखेंगे। और यहाँ पे देखिए आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, उस पे आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा पे बार बार इन्होंने अटैक किया ताकि आपका कॉन्फिडेंस टूट जाए। आप इनकी बात फ़ौरन मान लो कि हाँ हाँ इस घर में नेगेटिविटी ही है, और आप फ़ौरन इसे इनके नाम पे कर दो या इसे आप सेल आउट करने के लिए तैयार हो जाओ। आपको बहुत बच के रहना है। बहुत डीप रीडिंग यहाँ पे चल रही है, बहुत धैर्य से आपको सुनना है। तो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस आज भी हिला नहीं, क्योंकि आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा पहले ही एक्टिवेट हो चुका है। और यहाँ पे रूट चक्रा से सैक्रल, रूट, सैक्रल एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा, ये आपका एक्टिवेट हो चुका है। बहुत बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो आप। एंजल्स की भरपूर ब्लेसिंग है, इसलिए देखिए मुझे एंजल्स की पहले ही वाइब्रेशन आ गई थी, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही थी कि आप आर्कएंजल माइकल को इन्वाइट करना। और ये हकीकत है कि एंजल्स आपके आसपास है, आपके गार्जियन एंजल्स। और ये किसी ने मुझसे पूछा था, मैम ये एंजल्स क्या, आर्कएंजल माइकल क्या होते हैं? ये देवदूत होते हैं। ईश्वर अपने बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए एंजल्स अपने बच्चों के आसपास रखते हैं। उनकी स्वॉर्ड कुछ भी कर सकती है, आप जो चाहो। आर्कएंजल माइकल की स्वॉर्ड कॉर्ड कट कर सकती है, आपके जीवन से दुश्मनों को सफाया कर सकती है, आप इनवाइट कर सकते हो। ठीक है, तो पहले मुझे एंजल्स की ब्लेसिंग आ गई थी जबकि कार्ड्स नहीं आए थे। तो एंजल्स आपके आसपास हैं, आप अपने एंजल्स को पुकार सकते हैं। एंजल्स आपको बिल्कुल सही रास्ते पे लेके जाएंगे। और यहाँ पे अगर आपकी कुंडलिनी माँ आदि शक्ति की एनर्जी तो यहाँ पे पूरी तरह आपकी रक्षा सुरक्षा में है ही। ये नेगेटिविटी जो आपके मन में डालने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपकी जो सोलर प्लेक्सस चक्र की जो देवी है, हाकिनी, डाकिनी, साकिनी, राकिनी, ये सारी चक्रास की देवियाँ होती हैं। इन्होंने अपने डंडे वॉन्ड उठा लिए हैं और आपको घर से बेघर कोई कर नहीं सकता, क्योंकि आपका रूट चक्र एक्टिवेट हो चुका है। आप यहाँ पे मनी अट्रैक्ट करेंगे, आपसे कोई ले नहीं सकता, आपके जीवन में आ सकता है, जा नहीं सकता। अब यहाँ पे बैंड लग चुका है और इन लोग की बैंड बजने का टाइम भी आ चुका है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बड़े तेज़ी से आपके जीवन में धन, आपको कोई बहुत अच्छी जॉब, अगर आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप कुछ, और आपको ऐसी जॉब मिलेगी कि आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन बहुत अच्छी जॉब आपको मिलने वाली है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। अगर आपकी एज ज़्यादा है, आपने कभी कोई काम नहीं किया है, पर ये मिरेकल आपके जीवन में होने वाला है कि आप यहाँ पे घर बैठे बैठे बहुत अच्छी जॉब पाएंगे। आपके घर को पूरी तरह सुरक्षित किया जाएगा, इन लोगों को आपके जीवन से दूर किया जाएगा। आपका ये मैरिड, आपसे इनकी ये जो इंसान शामिल है ना, इससे आपकी मैरिज हुई है। सॉरी टू से, पर यहाँ पे देखिए आपकी खुशियों का सबसे बड़ा दुश्मन आपके ही घर में है। तो आपको यहाँ पे देखना है इसकी, भले ये आपका पार्टनर है, मेल है, फीमेल है, कोई भी है, आपको इस पे भरोसा नहीं करना। यही इंसान मेन है। देखिए निकल के आ गया सारी बातें, क्योंकि यहाँ पे देखिए घर बना हुआ आपको दिख रहा है, एक मंदिर टाइप्स है। यहाँ पे फोर ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे खुशियाँ आपकी इनसे शादी हो रखी है, यहाँ पे मैरिज का कार्ड है। ये आपकी मैरिज हो चुकी है। इस घर से आपको बेघर करने के लिए ये इंसान पूरी तरीके से तत्पर है। अभी सारी चीज़ें यहाँ पे निकल के आ गई हैं। तो आपको भरोसा किसी पे नहीं करना है, आपका घर रहेगा, आपको डट के इसी चीज़ पे रहना है। चाहे कितने भी तंत्र मंत्र इस घर पे हो, कितनी भी नेगेटिविटी कोई आपको बताने की कोशिश करे, आपको यहीं रहना है डट के अपने जगह। जब तक आप नहीं चाहोगे आपको कोई निकाल नहीं सकता। कुंडलिनी माँ की 3 शक्तियाँ आपके साथ है। सोचो, यहाँ पे डाकिनी, साकिनी, हाकिनी, राकिनी, और यहाँ पे इतनी सारी शक्तियाँ आपके साथ ऑलरेडी मिली हुई हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आर्कएंजल माइकल ऑलरेडी यहाँ पे मुझे आपके एनर्जी फील्ड में है। इनकी मनसा ना एकदम पूरी तरीके से ध्वस्त होगी, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, माँ आदिशक्ति की एनर्जी। ये जो चक्रास होते हैं ना, ये माँ आदिशक्ति के ही रूप इस पे रहते हैं। ये माँ आदिशक्ति की ही रूप है, माँ कुंडलिनी जो है। तो आप तो यहाँ पे अवेकन हो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ बढ़ रहे हो, आपके साथ ऐसे ऐसे लोग जुड़े हैं
जो आपको पूरी तरह सड़क पे लाने के लिए तैयार हैं। आप यहाँ पे डट के बैठ जाओ फुल कॉन्फिडेंस के साथ, आपका ये एक रुआं भी नहीं हिला सकते, ये तो मैं यहाँ पे गारंटी देती हूँ। इतनी ज़बरदस्त, और जो भी आपके यहाँ पे गुरु है, जिनको भी आप अपना देवी देवता या गुरु मानते हो, उनकी पूरी ब्लेसिंग आपके ऊपर बनी हुई है। आपको तो यहाँ ज़रा भी विचलित होना ही नहीं है। तो चलिए कुछ यहाँ पे नंबर्स भी देख लेते हैं। यहाँ पे 4 नंबर, 2 नंबर एंड 4, 2, 19, 9, 15, 11, 12, 18, ये कुछ नंबर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एज भी यहाँ पे देख लेते हैं। किसी की एज यहाँ पे 54 हो सकती है एंड 42 हो सकती है, 49 हो सकती है, 55 हो सकती है, 58 हो सकती है एंड 47 भी किसी की एज हो सकती है। तो ये आपकी एज है। अभी आपके लिए गाइडेंस भी लेते हैं, देखते हैं कि क्या गाइडेंस आपके लिए आता है। वैसे तो इतने सारे पावरफुल यहाँ पे एंजल्स आपके साथ मौजूद हैं, और यहाँ पे आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा के भी देवताएं, 3 देवताएं तो वैसे आपके साथ खड़े हैं, कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये आपका पार्टनर है ना, तो इसकी इतनी बुरी यहाँ पे ये कर्मा भुगतने वाला ना, जिसका मैं आपको यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं कर सकती, वो आप खुद अपने आँखों से देखोगे। और ये जो बाहर का एक लॉ फील्ड से और एक मेडिकल फील्ड से है, ये लोग भी आपको जानते हैं। इनकी भी इतनी दुर्दशा आप देखोगे ना, क्योंकि ये डायरेक्ट देवी देवताओं से टक्कर ले रहे हैं, आपसे नहीं ले रहे हैं। इनकी हालत बहुत बुरी होने वाली है। इनको पता ही नहीं कि आपके साथ यहाँ पे क्या चल रहा है। देयर इज़ समथिंग बेटर, आपके साथ कुछ अच्छा ही होगा, बुरा हो ही नहीं सकता। मैंने पहले ही बताया, इतनी पावरफुल आपकी एनर्जी है। देखो ना, ये आपने नहीं, ये आपके अंदर जो देवियां हैं, जो जागृत आपके रूट चक्रा से सोलर प्लेक्सस चक्रा पे जो देवियां बैठी, उन्होंने डंडे आपके थ्रू उठा रखे हैं। तो आपके साथ समथिंग इज़ बेटर, आपके देयर इज़ समथिंग बेटर, कुछ अच्छा ही है आपके लिए, बुरा तो ये कर ही नहीं सकते, चाहे जितनी कोशिश कर ले। और आप भी यहाँ पे बुद्धिमान हो। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, जो ये सिचुएशन आपकी चल रही है इम्प्रूव हो जाएगी, आपको ज़रा भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आर्कएंजल माइकल अपने चक्रास को हमेशा लॉक करके रखें, आपके लिए एक बहुत बड़ा गाइडेंस निकल के आ रहा है, क्योंकि ये कोई भी नेगेटिविटी आपके चक्रा पे ही भेज सकते हैं। तो आपको अपने चक्रास को जब आप चक्रा मेडिटेशन कर लें, रोज़ आपको करना है, क्योंकि बहुत पावरफुल आप एक इंसान बनने वाले हैं। जब आप चक्रा मेडिटेशन करके उठे, उसके बाद अपने चक्रास को लॉक करें, उसको खुला ना छोड़ें। खुला छोड़ेंगे तो ही ये कुछ गलत कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते आपके साथ। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स बहुत सारे लोग यहाँ पे चक्रा लॉक करना और यहाँ पे कॉर्ड कट करना, ये सारी चीज़ें बहुत सारे लोग सिखाते हैं। आप किसी से भी मदद ले सकते हैं इसके लिए, ठीक है। अबंडेंस आपके जीवन में, अभी तो आप पहले ही किंग ऑफ पेंटिकल्स है, ये कार्ड आपने देखा है, आप राजा हो, पहले से आपके पास है सब कुछ, और अभी और भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। अबंडेंस आपके जीवन में, सुख शांति पैसा सब आने वाला है। घर बैठे बैठे ऑनलाइन आपको बड़ी प्यारी सी जॉब मिल सकती है, जहां आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको वैसे भी यूनिवर्स डिवाइन एंजल गैदरिंग में नहीं जाने देंगे। आपके चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं ताकि कोई नेगेटिविटी उस पर ना बैठे। आप एक चीज़ कीजिए कि यहाँ पे 11, क्योंकि ये 4 ऑफ वॉन्ड्स है, ये कार्ड आया है, 11 लिख के आप पूरी तरीके से अपने विश को बोल सकते हैं और एंजल्स को ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं। बिग हैप्पी चेंजेस, मैंने कहा ना, ये आपका कुछ अहित नहीं कर सकते। अहित जब करने जाएंगे ये अपनी मुंह की खाएंगे। मैं आपको सच बता दूं, आपके जीवन में देखिए बिग हैप्पी चेंजेस फिर आपके लिए आ रहा है ये कार्ड। बहुत बड़े बड़े और पॉजिटिव बदलाव आपके जीवन में आने वाले हैं, क्योंकि चक्रास, मैंने कहा ना, बहुत पावरफुल इंसान बनने वाले हैं आप। चक्रा मेडिटेशन ज़रूर करिए। कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करेंगे, आपको ठगने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए आपके साथ हाथ मिलाएंगे, पर आपको ऐसे लोगों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ठीक है। चलिए अभी आपके लिए नेम इनिशियल्स देखते हैं क्या है। क्या नेम इनिशियल्स आपके लिए, कुछ क्लू मिलेगा। इन लोगों के नेम का हो सकता है मैच कर जाए, ठीक है। सबसे पहला यहाँ पे डी है, डी ए
P, R, N, H, ये आपके कुछ नेम इनिशियल्स निकल के आ रहे हैं, DAPRNH। तो आपको देखना ये रीडिंग आपसे कैसे मैच कर रही है, सॉरी ये नेम इनिशियल्स आपसे किस तरीके से मैच कर रहे हैं। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।